निश्चित रूप से इस मासूम क्लब विजयपुर का स्टेडियम में बैनर बन सकते हैं। और चलिए इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को हिट किया था। इससे पहले निर्णायक महोदय की निगाहें बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स करार बैठे और फॉल्स किक करने का चांस मिलेगा दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को। और इस बार यहाँ पे 13 नंबर जैसी बिल्कुल फॉल्स किक करने के लिए तैनात हो चुके हैं। लंबे विकेल के साथ निर्णायक महोदय ने इशारा किया और लंबा हिट लगाया। ठीक वहां पे राय ब्रदर चित्तटी के प्लेयर्स ने बॉल को वापस किया। और चलिए वहां पे 13 नंबर जैसे हेडिंग के माध्यम से अपने साथी प्लेयर्स के लिए बॉल को क्लियर किया। छोटी छोटी पास वहां पे आपस में टकराव जरूर हुआ, लेकिन इस बार 12 नंबर जैसी राय ब्रदर चित्तटी के प्लेयर से बहुत ही शुद्ध तरीके से अपने खेमे में बॉल को लिया। और इस बार अच्छा टेक्निकल पास के माध्यम से दीपक ब्रदर के प्लेयर से इस बार 90 डिग्री का कौन बनाना चाहा, लेकिन वहां पे खिलाड़ी जरूर टकरा और वहां पे आपस में फिल्म का टक्कर देखने को मिल रहे हैं। और सीधी यहाँ पे एक खिलाड़ी को चकमा देने में सफल नहीं। और इस बार यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स किक करने का चांस मिला राय ब्रदर चित्रा के प्लेयर्स को। उन्होंने लंबा हिट लगाया था, लेकिन दीपक ब्रदर के प्लेयर्स भी कम नहीं, उन्होंने ईट का जवाब पत्थर से दिया। और इस बीच चली यहाँ पे दो खिलाड़ी को चकमा दिया सीधी काफी रनिंग के साथ करीब बॉल को धकेल दिया। हालांकि खतरा हो सकता था, लेकिन गोलकीपर ने क्या चतुराई अपनी दिखाई और उन्होंने बॉल को अपने कब्जे में किया और बिल्कुल लंबा हिट के माध्यम से बॉल को आगे निकल दिया। इस बार चलिए यहाँ पे डिफेंडर दीपक ब्रदर के खेमे में बॉल, हालांकि एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया और छोटी सी पास अच्छा चकमा दिया। और इस बार बायां पैर चलाया और इस बार शायद दीपक ब्रदर के प्लेयर से 13 नंबर जर्सी के प्लेयर बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को आगे बढ़ाया था। और चलिए यहाँ पर राय ब्रदर चित्र के प्लेयर से लंबा हिट के माध्यम से ठीक है लेफ्ट रनर के लिए बॉल को आगे बढ़ाया। हालांकि 2 नंबर जर्सी वहां पे टकराव जरूर हुआ, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ आपस में खिलाड़ी ठेलिंग पर टक्कर देखने नजारा मिल रहे हैं। और इस बार चलिए यहाँ पे 12 नंबर जैसे बहुत ही सुंदर तरीके से राय ब्रदर चित्तटी के प्लेयर्स ने बॉल को क्लियर किया था, लेकिन उतने ही सुंदर तरीके से 13 नंबर जैसी ने बॉल को क्लियर किया। चलिए यहाँ पे राय ब्रदर चित्तटी के खेमे में बॉल। इस बार यहाँ पे पूर्वी हिस्से पर खेल चलता हुआ बहुत ही लंबा किक लगाए दीपक ब्रदर के प्लेयर्स और इस बार अपने साथी प्लेयर्स के लिए बॉल को ढकेल दिया। हालांकि वहां पे साथी खिलाड़ी को निहार रहे हैं, काफी सुंदर तरीके से बॉल को आगे बढ़ाया था। जबरदस्त का शॉट वहां पे था, लेकिन टकराव हुआ सिर से और बॉल आई वापस। और इसमें चलिए यहाँ पे बिल्कुल और थ्रो करने का चांस मिलेगा दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को। और चलिए इस बार बहुत ही लंबा थ्रो अपने साथी प्लेयर्स के लिए बॉल को थ्रो किया था, लेकिन वहां कोई साथी प्लेयर्स मौजूद नहीं और बॉल निकली दमदमाती हुई साइले से बाहर। बिल्कुल यहाँ पे कोना किक करने का चांस मिलेगा दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को। और इस बार यहाँ कोना फर्स्ट कोना जो दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को मिले हैं और इस कोने को कहां तक गोल में तब्दील कर पाते हैं, क्योंकि कोना एक सुनहरा गोल्डन चांस गोल माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्या खिलाड़ी वहां पे गोल दागने के लिए मौजूद थे। हालांकि डी-बॉक्स के अंदर खतरा टाला नहीं था, लेकिन इस बार डिफेंडर ने बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को क्लियर किया राय ब्रदर चित्तटी के प्लेयर्स ने। और इस बार यहाँ पे काफी दबाव में खेल रहे हैं राय ब्रदर चित्तटी के प्लेयर्स से। और इस बार दीपक ब्रदर के प्लेयर्स काफी जोश जुनून में देखने को मिल रहे हैं। शायद स्कोर दागने के लिए काफी संघर्ष में जुड़े हुए हैं। और इस पर लंबा के डिफेंडर के द्वारा राय ब्रदर चित्तटी के प्लेयर और बहुत ही सुंदर तरीके से छोटी छोटी पास देने का प्रयास करना चाहा, लेकिन वहां पे बिल्कुल फॉल्स कर बैठे। चलिए यहाँ पे फॉल्स किक करने का चांस मिलेगा दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को। और इस बार नाटिका के प्लेयर्स वहां पे मौजूद बहुत ही सुंदर तरीके से लंबा किक लगाया। ठीक यहाँ पे डी-बॉक्स के करीब आक्रमण करने का प्रयास में लगे, हवा में ठीक उसी क्षेत्र में बॉल को उछाल दिए हैं। लगता है मानो जल ही जल गोल दागने के इराक में रहेंगे, लेकिन राय ब्रदर चित्तटी के प्लेयर्स भी कम नहीं और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने साथी
के लिए बॉल को आगे बढ़ाया और इस पे चले यहाँ पे दीपक ब्रदर के प्लेयर्स बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को हिट किया। 12 नंबर जैसे बिल्कुल हवाई शॉट के माध्यम से दिमाग के करीब बॉल को धकेल दिया था और वहां पे सीधी गोलकीपर के दस्ताने पर कोई गलती नहीं, बिल्कुल लंबा किक लगाएंगे दीपक ब्रदर के प्लेयर से गोलकीपर, उन्होंने लंबा किक लगा दिए और चलिए यहाँ पे इस बार यहाँ पे फिर से 14 नंबर जैसे के कैमरे में बॉल बहुत ही सुंदर तरीके से अपने साथी प्लेयर 11 नंबर के लिए बॉल को आगे बढ़ाया था, लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और चलिए यहाँ पे फिर से दीपक ब्रदर के प्लेयर से दबाव बना रहे हैं बिल्कुल राय ब्रदर चित्र के ऊपर और इसी के साथ बॉल शाइल से बाहर, बिल्कुल यहाँ पे डिफेंडर किक करने का चांस मिलेगा राय ब्रदर चित्र और चित्र के बहुत ही सुंदर तरीके से अपने साथी के लिए बॉल को निहारेंगे, चूंकि दोनों ही टीम के प्लेयर 0+0 के स्कोर पर मुकाबला कर रहे हैं। शायद एक दूसरे को पछाड़ने के लिए काफी संघर्ष में जुड़े हैं दीपक ब्रदर वर्सेस राय ब्रदर चित्र। और इस बीच यहाँ पे टकराव जरूर हुआ, खिलाड़ी वहां पे गिर पड़े थे, हालांकि खतरा अभी टाला नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे दीपक ब्रदर के प्लेयर्स के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं राय ब्रदर चित्र। और इस बार यहाँ पे 12 नंबर जैसे बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को आगे बढ़ाया 7 नंबर के लिए, बिल्कुल उन्होंने अपने वहां पे दीपक ब्रदर के प्लेयर्स मौजूद और एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास, लेकिन खुद चकमा खा बैठे, लेकिन ठीक है कमेंट्री बॉक्स की और बॉल को साइड से बाहर कर दिया। चलिए यहाँ पे आउट करो। और इस बार 4 नंबर जैसे लंबे कद के प्लेयर्स बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को आगे बढ़ाया था। चलिए यहाँ पे टक्कर, इस बार 15 नंबर जैसे दौड़ी चले बॉल के पीछे और उन्होंने बाया पैर का इस्तेमाल किया, बिल्कुल उन्होंने लंबा किक लगाने का प्रयास करना चाहा। दीपक ब्रदर के प्लेयर्स काफी तेजी के साथ बॉल को निकाल दिए थे, लेकिन लुढ़कता हुआ बॉल निकले शाइले से बाहर, बिल्कुल यहाँ पे आउट थ्रो करने का चांस मिलेगा राय ब्रदर चित्र के प्लेयर्स को। और इस बार लंबा थ्रो बिल्कुल अपने साथी प्लेयर्स के लिए, हालांकि बॉडी का इस्तेमाल करता हुआ ठीक है उन्होंने मिडिल फॉरवर्ड के लिए बॉल को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार चलिए यहाँ पे दीपक ब्रदर के खेमे में बॉल, हालांकि दो खिलाड़ी को चकमा दिया ठीक है, डिफेंडर ने हवाई शॉट के माध्यम से बॉल को उछाल भर दिया, सीधी यहाँ पे दंदनाता हुआ। और इस बार 2 नंबर जैसे बहुत ही सुंदर तरीके से दो प्लेयर्स को चकमा देने का प्रयास, काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है वहां पे। और इस तरीके से काफी रंग शायद दोनों ही टीमें इस मैदान पे गर्माहट महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से स्कोर बनाने के लिए काफी संघर्ष में जुड़े हैं। और चलिए यहाँ पे बहुत ही लंबा थ्रो, लेकिन निर्णय महोदय की निगाहें रॉन्ग थ्रो, बिल्कुल यहाँ पे आउट थ्रो करने का चांस मिलेगा दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को। 0+0 के स्कोर पर मुकाबला चलता हुआ एक दूसरे को पछाड़ने के लिए काफी संघर्ष में जुड़े हैं दीपक ब्रदर वर्सेस राय ब्रदर चित्र के प्लेयर से। अभी तक कोई भी प्लेयर से स्कोर भागने में सफल नहीं हुए हैं। शायद समय गुजरते ऐसे मैदान का ऐतिहासिक के रूप में स्कोर देखने को मिलेगा। और इस बीच चलिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छा शॉट और छोटी सी पास के माध्यम से बॉल को आगे बढ़ाया था, निर्णय महोदय की निगाहें वहां पे बिल्कुल फॉल्स कर बैठे। चलिए यहाँ पे फॉल्स किक करने का चांस मिलेगा राय ब्रदर चित्र को। और इस बार यहाँ पे वहाँ तैनात हो चुके हैं, शायद साथी खिलाड़ी को निहार रहे हैं, लग रहा है शायद स्कोर दागने के लिए काफी लंबा हिट लगाया ठीक है डी बॉक्स के करीब। और इस बीच यहाँ पे बाएं पैर का इस्तेमाल किया ठीक है, पूरी छोर की ओर धकेल दिया दीपक ब्रदर के प्लेयर्स। और चली बॉल शाइले से बाहर, आउट थ्रो करने का चांस मिलेगा यहाँ पे। अब राय ब्रदर चित्र के प्लेयर्स को और इस बार आउट थ्रो करने के लिए तैनात हो चुके हैं। और शायद बॉल दागने के लिए जिस तरीके से उन्होंने इसके मासूम क्लब विजयपुर के स्टेडियम पर संघर्ष कर रहे हैं। और इस बार चली बहुत ही लंबा शॉट और वहां पे डिफेंडर तैनात। और इस बार
नीनायक महोदय की निगाहें बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स कर बैठी और चलिए यहाँ पे फॉल्स किक करने का चांस मिलेगा दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को। और 0+0 के स्कोर पर मुकाबला चलता हुआ एक दूसरे को पछाड़ने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नाजवाब मुकाबला दिखा रहे हैं। शायद दोनों ही टीम के प्लेयर से एक दूसरे से कम नहीं है और इस मैदान में स्कोर दागने के लिए काफी संघर्ष में जुड़े हैं। चलिए यहाँ पर फॉल्स किक करने का चांस मिला दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को और इस बार हवाई शॉट के माध्यम से नीनायक महोदय की निगाहें फिर से यहाँ पे फॉल्स करार बैठे और फॉल्स किक करने का चांस मिला दीपक ब्रदर के प्लेयर्स। जिस तरीके से यहाँ पे दीपक ब्रदर के प्लेयर्स से राय ब्रदर चित्र के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद अभी तक सफल नहीं हुए हैं और राय ब्रदर चित्र के प्लेयर्स भी कम नहीं है। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल को आगे बढ़ाया। चलिए यहाँ पे बॉल के पीछे पीछे दो खिलाड़ी टक्कर हुए और वहाँ पे दौड़ी चलिए हल्की सी बॉल को ठूस किया और चलिए यहाँ पे एक खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास, लेकिन बॉल निकले साइड से बाहर। बिल्कुल यहाँ पे आउट थ्रो करने का चांस मिलेगा दीपक ब्रदर के प्लेयर्स को। बिल्कुल लंबा थ्रो अपने साथी प्लेयर्स ने फिर से 14 नंबर जर्सी ने हिट करने का प्रयास करना चाहा। 12 नंबर जर्सी के माथे से बॉल टकरी और ठीक बॉल साइड से बाहर निकली और इस बार यहाँ पर आउट थ्रो के माध्यम से शुरू किया था और इस बार शायद यहाँ पे राइट रनर के प्लेयर से दीपक ब्रदर के प्लेयर से छोटे नाते के प्लेयर से वहाँ पे हिट लगाने का प्रयास करना चाहा, लेकिन राय ब्रदर चित्र के प्लेयर्स भी कम नहीं, उसको हिट लगाने में सफल नहीं हुआ। और चलिए यहाँ पे 12 नंबर जर्सी बिल्कुल एक खिलाड़ी को चकमा देने का है। ये झारखंड का बगल में बिहार पड़ता है और ऐसे जगह पर ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन होना ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल यहाँ मैं चलता हूँ मैच की ओर, तो मैच यहाँ पर आंखों देखा हाल आप सभी हमारे वीरेंद्र जी के साथ आप सभी जुड़े थे और मैच का आनंद ले रहे थे। फिलहाल यहाँ पर जो मध्यांतर का खेल समाप्त होने के पश्चात दीपक ब्रदर वर्सेस राय ब्रदर के बीच यहाँ पर चलता हुआ मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर अच्छा यहाँ पर प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर यहाँ साइड से बॉल बाहर। जहाँ अभी तक फिलहाल यहाँ पर कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। जैसे जैसे यहाँ पर खेल यहाँ पर बढ़ता जाएगा, मनोरंजन बढ़ता जाएगा, दर्शक बंधुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर बिल्कुल मैदान का शोभा और बढ़ता जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई भी टीम गोल नहीं की है। यहाँ पर मध्यांतर का समाप्त होने के बाद फिर से पुनः खेल को प्रारंभ कर दिया गया है। अभी तक फिलहाल यहाँ पर खिलाड़ियां जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। देखा जाएगा आने वाला समय में कौन सी टीम यहाँ पर गोल पोस्ट में दागती है, ये देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर सीधा कमेंट्री बॉक्स के सामने बॉल करीब आता हुआ और सीधा हमारे अतिथि कैसे बॉल जाता हुआ, लेकिन कोई खतरा नहीं, सभी ठीक ठाक है। और एक बार फिर यहाँ पर आउट थ्रो करने का मौका मिला है। चुकने के बाद यहाँ पर लंबा प्रयास किया गया, लेकिन सीधा साइड हैंड के करीब जाता हुआ। और जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है मैच का रोमांच, यहाँ पर दर्शक बंधु की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आने वाला समय में इस मैदान में कोई बैठने की, खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस टूर्नामेंट का लोग काफी लंबा समय से इंतजार करता है। और इसके बाद जो मुकाबला होने वाली है चुनवाडार FC वन बचाव जन जागृति समिति के बीच यहाँ पर मुकाबला होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर दोनों टीमों के बीच यहाँ पर अच्छा मुकाबला चलता हुआ, बड़ा ही रोमांच भरा कस मुकाबला चलता हुआ। और एक बार फिर यहाँ पर 10 के 5 बॉल 4 में यहाँ पर बॉल को सीधा छोटा पास के माध्यम से अपना साथी खिलाड़ी को पास देने का प्रयास किया गया था, लेकिन सीधा बॉल साइड लाइन के बाहर जाता हुआ। जी हाँ, और अभी इसके बाद जो मुकाबला होने वाली है चुनवाटाड़ वर्सेस वन बचाव, और यहाँ पर 7 के 5 बॉल अच्छा प्रयास किया गया, टीम डालने का मौका था यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर सर्कस सेंटर के करीब हो जाता बॉल, यहाँ पर लंबा शॉट बिल्कुल, लेकिन सीधा गोल पोस्ट के दाहिने हिस्से से बॉल निकलता हुआ बिल्कुल यहाँ पर अचानक प्रहार किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा। कहीं न कहीं
ऐसा लग रहा है कि माहौल अच्छा बन सकता है। और जिस तरह से खेल रोमांच यहाँ पर समय ढल रहा है, उसी अंदाज में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर यहाँ पर बाबर के पास बॉल और एक बार लंबा शॉट, हवाई शॉट के माध्यम से बॉल को यहाँ पर डी में डालने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर एक दूसरे से बॉल को निकालने का प्रयास। एक बार फिर यहाँ पर चार खिलाड़ी आपस में झुलता हुआ संघर्ष करता हुआ बॉल को निकालने का प्रयास और सीधा अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देने का प्रयास। बिल्कुल जमीनी शॉट के माध्यम से बॉल यहाँ पर निकालने का प्रयास किया गया। साथ के पास बॉल, साथ में सीधा यहाँ पर एकदम बिल्कुल राय ब्रोदर के पास यहाँ बॉल पर फिर अच्छा मौका हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ करीब जाता हुआ, लेकिन उसी अंदाज बॉल यहाँ पर दीपक ब्रोदर के खिलाड़ी ने सीधा प्रहार करता हुआ और सीधा साइड लाइन के करीब बॉल जाता हुआ बाहर जाता हुआ। जी हाँ, इसके बाद जो मुकाबला होने वाली है चुनवाटान एफसी वन बचाओ जान जागृति समिति के, यहाँ पर बस इस मुकाबले के बाद यहाँ पर तुरंत ऐसे बड़े बड़े मुकाबला को देखने को मिलेगी। आज यहाँ पर आगाज कल समापन होगा और यहाँ पर हमारे निर्णायक महोदय जी का विशिल बजता हुआ। जी हाँ, बहुत दूर दराज से आए हमारे निर्णायक महोदय जी, सुनने महाराज जामताड़ा से चल के आए हैं। एक काफी बहुत ही गर्व की बात है कि खेल से इतना इनका लगाव है, क्योंकि हमारे गिरिडीह के इस विजयपुर के धरती पे आना पड़ता है इनको, शायद खेल से इतना लगाव है इसीलिए। और जिस तरह से यहाँ पर ये हर वर्ष का जो भूमिका रहता है निर्णायक के रूप में, बहुत ही काफी सराहनीय रहता है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है, आपस में जूझ रही, संघर्ष कर रही है। जिस अंदाज में देखा जाए अभी तक जिस तरह से रोमांच गोल को अपने ओर खींचने का प्रयास, बॉल यहाँ पर ब्रोदर राय ब्रोदर के पास बॉल, 11 के पास बॉल यहाँ पर, लेकिन सीधा गोल पोस्ट के और लंबा शॉट फिर यहाँ पर प्रहार किया है, लेकिन सीधा यहाँ पर दीपक ब्रोदर और राय ब्रोदर के बीच यहाँ पर जो मुकाबला चल रही है। और इसके बाद यहाँ पर अच्छा प्रयास प्लस माइनस करता हुआ, लेकिन उतने ही सूझबूझ में दोनों टीमों के खिलाड़ी ने, लेकिन निर्णायक के विशिल बजता हुआ। जी हाँ, और जहाँ भी छोटी मोटी गलतियां होगी वो सीधे पकड़े जाएंगे ऐसा। और एक खिलाड़ी शायद यहाँ पर चोटिल हुआ है, लेकिन वो तुरंत खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, फिर 5G ये हो जाता। और देखना होगा चोटिल किस रूप में हुआ है खिलाड़ी, जरूरत पड़े तो इनको पानी वानी की व्यवस्था किया जाए। और जिस प्रकार से अचानक उनके घुटने में चोट लगी है शायद, वो देखना होगा। यहाँ पर समिति की ओर से, कमेटी की ओर से सारी व्यवस्था बनाया गया है, जो आप जैसी जरूरत पड़े आप उसका उपयोग ले सकते हैं। जी हाँ, पानी पहुँचाया जाए, पानी तुरंत पहुँचाया जाए भैया। जो भी हो तुरंत करिए, थोड़ा ध्यान देना होगा, एक्टिव रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गर्मी है, ये गर्मी का एहसास खिलाड़ियों पर होता होगा। तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इस वर्ष में बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये 2-3 दिन के दरमियान में देखा जाए तो काफी यहाँ पर मौसम में परिवर्तन हुआ है। धूप ज्यादा हो रहा है, तापमान बढ़ता हुआ, खिलाड़ियों को कहीं न कहीं उसको संतुलन बनाए रखने के लिए पानी का व्यवस्था भरपूर लेना पड़ेगा, तब जाके पूरा संतुलन बना रहेगा। और जिस प्रकार से यहाँ पर अभी कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है, ये सीधा लग रहा है कि पेनल्टी में ही इसका हिसाब किताब होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता है। खेल है, फुटबॉल है, अभी भी समय है, बस कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड में खेल बदला हो जाता है, वो कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर आसपास के जो दर्शक बंधु बैठे हुए हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, शायद इसीलिए मुझे बोलना पड़ा।
और देखना होगा जिस प्रकार से यहाँ पर चुनौटार एफसी और वन बचाओ जान जागृति समिति की ओर से जो टीम बनाया गया है वो कैसी मुकाबला होगा आने वाला समय ही मालूम चले।